हम्म। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी की जो ड्रग्स होती हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ड्रग्स में जो है ना हमारे ड्रग्स आती होती हैं कॉनिवेप्टिन और टोलवेप्टिन। अब ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये सबसे पहले जो है ना एडीएच एंटागोनिस्ट है। मीन्स के एंटी डायरेटिक हार्मोन के जो है ना अगेंस्ट ये काम करती है। नॉर्मल जो हमारा एंटी एडीएच का जो काम होता है वो हमारा वाटर को जो है ना रीअब्जॉर्ब करना, मीन्स के वाटर को रिटेंशन करना, ठीक है, बॉडी में लेके आना। ये जो है ना कलेक्टिंग डक्ट पे हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट पे हमारे क्या होते हैं, V2 रिसेप्टर होते हैं प्रिंसिपल सेल। कह लो कि ये हमारे क्या है कि दिस इज द कलेक्टिंग ड्रग। और ये हमारे कह लो कि प्रिंसिपल सेल। अब इन प्रिंसिपल सेल्स पे हमारे क्या होते हैं, V2 रिसेप्टर्स होते हैं। इन V2 रिसेप्टर पे हमारे जो है एडीएच नॉर्मली काम करता है। ठीक है। तो ये एडीएच क्या करता है, इन रिसेप्टर के जरिए इनके वर्क से जो है ना इन पे एक्ट करके और इस सेल्स के क्या, इस सेल से जो है हमारा रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। मीन्स कह लो कि H2O की क्या करवाता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब बॉडी में जब हमारा जो है ना बॉडी में पानी ज्यादा आ गए हो, ठीक है, हाइपर वोलेमिया कंडीशन हो गई हो, ठीक है, तो ये जिस तरह एक सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो ये एक सिंड्रोम होता है SIDH। इसमें हमने जो है ना बाहर से देना होता है एडीएच एंटागोनिस्ट, मीन्स के एडीएच V2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। ये ड्रग्स हमारे जो है V2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो हमारे जो है ना वाटर की ताकि कमी हो जाए। ठीक है। वाटर इस कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है डेमोसाइक्लिन, ठीक है, डेमोक्लोसाइक्लिन। अब ये डेमिक्लोसाइक्लिन जो ड्रग्स होती है ये बेसिकली एंटीबायोटिक है। और ये किस क्लास से फैमिली रखती है, तो ये टेट्रासाइक्लिन जो हमारा ड्रग्स होती है बैक्टीरियल में उस क्लास से इसका जो है ना वाबस्ता है। लेकिन इस ड्रग का भी सेम इसी तरह इसका जो है मेकेनाइजेशन है, एंटागोनिस्ट है। ये भी हमारे जो है ना कह लो के V2 रिसेप्टर को कह लो के इसको जो है ना ब्लॉक करती है। इसके ब्लॉक करने से हमारे जो है ना बॉडी में पानी जो है रीअब्जॉर्ब कम होगा। रीअब्जॉर्ब कम होने की वजह से बॉडी में पानी जो है ना कम कम जो है ना एक्यूमुलेशन हो जाएगा और वाटर जो है ना एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम इसी तरह है। दूसरा है डेस्मोप्रेसिन। दिस डेस्मोप्रेसिन बेसिकली इज एडीएच एनालॉग। अब एनालॉग का ये मकसद है कि जो है ना मतलब जिस तरह हमारा एडीएच हार्मोन नॉर्मली काम करता है बॉडी में, उसी तरह ये हमने बाहर से देना होता है डेस्मोप्रेसिन। एडीएच की तरह जो है ना हमारा काम करेगा एनालॉग। अब ये किस कंडीशन में हमने देना होता है एडीएच एनालॉग, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस में, या वॉल विल्ब्रेंट जो डिजीज होती है, स्लीप एन्यूरोसिस में, हेमोफिलिया ए में। अब ये डिजीज जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस जो होती है, इसमें हमारा ये होता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से हमारा जो है ना एडीएच बनता ही नहीं है। एडीएच जब बनता ही नहीं है तो हमारे जो है ना सिग्नल नहीं आता है कलेक्टिंग डक्ट पे तो वाटर रिजर्व करने के लिए। तो जो है ना हम ये किसी जो है ना वजह की वजह हो सकता है, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी लियन हो सकता है, पिट्यूटरी जो है ना हमारा कंप्रेशन हो गया किसी जगह पे, तो उस कंडीशन में हमारे जो है ना हाइपोथैलेमस लियन होगा, तो उसमें ये डायबिटीज इंसिपिडिस जो डेवलप होती है। तो उस कंडीशन में हमें बाहर से देना होता है डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन बेसिकली डीएच एनालॉग होता है। तो ये इसको जो है ना मेकेनाइजेशन इसका ये था। ये भी सेम इसी तरह V2 रिसेप्टर पे जाके ये डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा, इन पे जो है ना क्या होते हैं एडीए जिस तरह नॉर्मली काम करता है इसको एक्टिवेट करेगा, फिर इस तरह जो है ना हमारा जो H2O की है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा फंक्शन होता है। दूसरा होता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये हम कब देना होता है, जब हमारे ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो, या टर्नर सिंड्रोम में हमारा जो है ना ग्रोथ हार्मोन सही तरह से नहीं बनता, तो उस कंडीशन में हमने बाहर से क्या देना होता है, ग्रोथ हार्मोन देना होता है। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हमारा नॉर्मली क्या करता है, इसका जो फंक्शन है बाहर से देना होता है, तो ये हमारा लेबर की जो है इंडक्शन करवाता है। मीन्स के स्टिमुलेटरी यूटेराइन कंट्रैक्शन जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है ना हमारा के कह लो कि जब बच्चे की जो है ना बर्थ के दौरान जो होता है ये हमारा यूटेरस को क्या करवा कंट्रैक्ट करता है ताकि पुश हो। ठीक है। तो लेबर की क्या करवाता है, इंडक्शन करवाता है, साथ साथ में ये हमारा क्या करता है, यूटेराइन हेमोरेज जो होती है, यूटेरस में जो हेमोरेज निकलती है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। हेमोरेज को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है ताकि हेमोरेज ज्यादा ना हो। तो ऑक्सीटोसिन उस कंडीशन में हमने देना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर पेन। और जो हमारा ऑक्टियोट्राइड है,
ये ऑक्ट्रीट्राइड बेसिकली ये जो ड्रग होती है इसका मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि एनालॉग, मैंने आपको बताया कि एनालॉग मीन्स के उसी तरह जो है ना काम करना, नॉर्मल जो हमारा हार्मोन है उसी तरह जो है ना ड्रग जो है ना वो काम करेगी। ठीक है, जिस तरह अंदर बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शन होता है, तो उसका जो है ना ऑक्ट्रीट्राइड सोमेटोस्टेरोन एनालॉग। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा लेवल बन जाए, ठीक है, उस कंडीशन में एक डेवलप होती है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली तब होती है जब हमारी ग्रोथ हार्मोन जो लेवल ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो उस कंडीशन में एक्रोमेगाली। साथ में कॉर्सिनाइड सिंड्रोम हो गया, कॉर्सिनाइड जो ट्यूमर होते हैं, गेस्टिनोमा हो गया, जिस तरह ग्लूकागोनोमा हो गया, एसोफेजियल वेरिस, इस कंडीशन में हमने देना होता है ऑक्ट्रीट्राइड। अब ऑक्ट्रीट्राइड जो होता है ये बेसिकली ये सोमेटोस्टेरोन जो ड्रग्स होती है, ठीक है, सोमेटोस्टेरोन जो हमारा इनहिबिटेशन जो है ना कह लो के डेल्टा सेल से जो बनता है, ये जो है ना बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट करता है गेस्टिन हार्मोन को, इनहिबिट करता है ग्लूकागोन को, इनहिबिट करता है। ठीक है, साथ में ये हमारा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को भी जो है इनहिबिट करता है। तो अंदर से जब सोमेटोस्टेरोन ना बन रहा हो तो उस कंडीशन हमने बाहर से देना होता है ऑक्ट्रीट्राइड। तो ऑक्ट्रीट्राइड बेसिकली इस तरह काम करते हैं। अब जो फ्लूडोकॉर्टिसोन ये होते हैं, ये फ्लूडोकॉर्टिसोन बेसिकली इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ये हमारा अल्डोस्टेरोन तक की दौरान जब हमारी जो है ना एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, तो इस कंडीशन में हमारा जो है ना अल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो सही तरह से नहीं बनता। अल्डोस्टेरोन हार्मोन इसका फंक्शन नॉर्मल क्या होता है कि ये हमारा सोडियम को जो है ना रिटेन करता है, और पोटाशियम हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो पोटाशियम हाइड्रोजन की क्या करवाता है, एक्सक्रीशन। अब इस कंडीशन में 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी में जब हमारा अल्डोस्टेरोन ना बन रहा हो, तो उस कंडीशन में हमने बाहर से देना होता है फ्लूडोकॉर्टिसोन। ये हमारा जो है सिंथेटिक एक कह के एनालॉग है हमारा अल्डोस्टेरोन को। ये साथ साथ में उसकी जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी अफेक्ट्स होता है। ठीक है, मीन्स के वीकर अफेक्ट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लेकिन मेनली हमारा क्या है, सोडियम को जो है ना। अब ये बेसिकली फ्लूडोकॉर्टिकोसन इसका जो फंक्शन होता है ये सेम इसी तरह हमारा जो है ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो होते हैं, ये हमारा फ्लूडोकॉर्टिको कॉर्टिसोन जो है, फ्लूडोकॉर्टिसोन दिस ड्रग देट गोज इन द किडनी, किडनी में जाके ये हमारे जो प्रोक्सिमल सेल्स होते हैं, क्रिमिनल ट्यूब्यूल हो गए, जिस तरह डीसीटी हो गए, इन सेल्स पे जा पे इनके जो रिसेप्टर होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, इन रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग क्या करेगी, काम करेगी। इनसे ये क्या करेगी, हम मतलब कह लो कि सोडियम की क्या करवाएगा इनसे, सोडियम जो हमारे पोटेशियम चैनल होते हैं, इनसे हमारा सोडियम की क्या करवाएगी, रिएब्जॉर्प्शन करवाएगी। और पोटेशियम, ये पोटेशियम को जो है ना क्या करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाएगा, एक्सक्रीड करवाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है। साथ में हाइड्रोजन की क्या करवाएगा, एक्सक्रीड करवाएगा, लेकिन सोडियम को गेन करेगा। तो इसी तरह जब सोडियम जो है ना अंदर आएगा, तो सोडियम के साथ साथ हमारा क्या है, वाटर जो है ना उसके साथ अट्रैक्ट होगा, तो वाटर जो है ड्रा हो जाएगा, तो हमारे जो है ना एक फ्लूइड हमारी जो है बॉडी में रिटेन होगा। तो क्लिनिकल यूज किस तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट में देते हैं, ये किस कंडीशन में देते हैं, जब हमारी प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशियंट होती है, जिसमें हमारे जो है ना कह लो कि एड्रीनल ग्लैंड जिसमें ना बन रहा हो। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड में मीन्स के हार्मोन्स ना बन रहा हो, एल्डोस्टेरोन ना बन रहा हो, कॉर्टिसोल ना बन रहा हो, उस कंडीशन में हमने देना होता है फ्लूड रोकॉर्टिसोन। ठीक है, फ्लूड रोकॉर्टिसोन। अब इसका जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं सिमिलर टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिस तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इफेक्ट्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हमने जो है ना एक बाहर से एक्सोजीनस हम कॉर्टिसोल की तरह, ये हमारा कॉर्टिसोल की जगह पे देते हैं। जब हमारे कॉर्टिसोल की सिम्टम्स आते हैं, मीन्स की कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना होता है। तो इसका भी इफेक्ट ये होता है कि ये हमारा एडिमा करवाता है। क्यों एडिमा करवा रहा है, क्योंकि जो है वाटर को ड्रा करेगा, वाटर को जब ड्रा करेगा तो वो हमारे ब्लड में आएगा। फिर ब्लड में जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो जो है पानी हमारा कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइल जो है टिश्यू उसमें जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एडिमा डेवलप होगी। साथ साथ में हमारे के एग्जा जो है ना सेलिब्रेशन हार्ट फेल्यूर, मीन्स के हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन इसलिए क्योंकि कॉर्टिसोल की लेवल जो है ना एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हमारे क्या होती है, कमी होती है। जब हमारी जो है ना एड्रिनल इनसफिशिएंसी की कमी होती है तो हाइपर पिगमेंटेशन एसीटीएच हमारी कंटिन्यूसली रिलीज होता है। ठीक है, बट मतलब जो है ना हमारी हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, एसीटीएच कंटिन्यूसली रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब जो है ना दूसरा होता है सिना कैल्सर। ठीक है, अब ये जो कि ना सिना कैल्सर, ये हमारी इस ड्रग का ये होता है मेनली फंक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इसका है कि ये कैल्शियम जो सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर,
नॉर्मली ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो होते हैं, सेंसिंग रिसेप्टर, इसका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि हमारे जो है ना कैल्शियम को डिटेक्ट करना। कैल्शियम को डिटेक्ट करना कहाँ पे? ब्लड में। ये हमारे कैल्शियम सेंसर डिटेक्ट दी कैल्शियम इन दी ब्लड। अगर इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो है ना अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, मीन्स कि इसका रिस्पांस कम हो जाए कैल्शियम डिटेक्ट करने में, तो ये किस कंडीशन में हमारा जो है ना कम होता है? तो एक डेवलप होती है कंडीशन जिसमें देना होता है हाइपर पैराथाइरोडिज्म। सेकेंडरी जो हमारा हाइपर पैराथाइरोडिज्म होता है, या हमारी प्राइमरी जो है हाइपर पैराथाइरोडिज्म होगा, या हमारी जो सीकेडी जो क्रोनिक डिजीज होती है, उस कंडीशन हमने जो है ना देना होता है। अब ये किस तरह काम करेगा? ये जो हमारे सिना कैल्साइट होता है, ये हमारी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो होते हैं, उनको ये सेंसिटिविटी को उनको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब इनकी सेंसिटिविटी की इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स करो कि दिस इज द पैराथायराइड ग्लैंड। इन पैराथायराइड ग्लैंड पे हमारे क्या होते हैं? कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। ये हमारे कह लो कि रिसेप्टर्स हैं। अब इन पे जो है हमारा क्या है, सिना कैल्साइट जो ड्रग्स होती है, ये इनको क्या करें? इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा करेगा, मीन्स कह लो कि कैल्शियम के, ताकि कैल्शियम को ये क्या करें? रिसेप्टर डिटेक्ट करें। जब सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम की लेवल ज्यादा हो जाती है। जब कैल्शियम की लेवल ज्यादा हो जाती है, तो हमारे ये रिसेप्टर जो होते हैं कम डिटेक्ट करते हैं, तो हमने बाहर से देना होता है ये ड्रग, ताकि इनकी सेंसिटिविटी कैल्शियम के खिलाफ जो है ना ज्यादा करे, ताकि कैल्शियम डिटेक्ट हो। फिर ये हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को कम रिलीज करे, मीन्स के पीटीएच हार्मोन की सीक्रेशन कम करें। तो ये नॉर्मल इसका जो है ना फंक्शन होता है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में हमारे क्या होते हैं? कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर। दीज कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर इन लोकेटेड इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड टू सर्कुलेट कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं? ये सेंस करते हैं, ताकि जो है ना पीटीएच हार्मोन की सीक्रेशन कम हो। ठीक है, तो ये इसका जो है मेनली इसका फंक्शन है। तो हमने बाहर से देना होता है ताकि सेंसिटिविटी हमारे कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर की ज्यादा हो जाए। क्लिनिकल यूज कब कब देते हैं ये हम? सनाकल से तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये हमने देना होता है। ये जो है सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज जो हमारे हेमोडायलिसिस कंडीशन में होता है पेशेंट, उस कंडीशन में। दूसरा हाइपरकैल्सीमिया, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब हमारी ब्लड में लेवल कैल्शियम की ज्यादा हो जाए, या हमारी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उस कंडीशन में हमने देना होता है। इफ पैराथायरॉयडेक्टमी फेल्स और पैराथायरॉयड कार्सिनोमा। अब पैराथायरॉयड एडिनोमा में हमने जो है खुद ब खुद हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? सिक्रेट करता है पीटीएच को, या हमारी जो है ना सर्जरी ना की जाए, ठीक है, मीन्स के पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव ना किया जाए, तो उस कंडीशन हमने ये देना होता है, ताकि हमारे कैल्शियम जो है ना डिटेक्ट करे, और कैल्शियम लेवल जो है ना पीटीएच हार्मोन कम रिलीज हो। ठीक है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये हमारा हाइपोकैल्सीमिया करवाता है। हाइपोकैल्सीमिया ये तब जो है ना करवाएगा, क्योंकि हमारे जो है ना ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं कि सिना कैल्शियम, दीज ड्रग्स ये हमारे क्या करते हैं? कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को ज्यादा करेंगे सेंसिटिविटी को, और ये कैल्शियम सेंसिटिविटी हम पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या करेंगे? सिग्नल देंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड जो है ना पीटीएच हार्मोन की सीक्रेशन कम करेंगे। जब ये कंटिन्यूसली हमने ड्रग्स देना होता है सिना कैल्साइड, दीज ये हमारे इन पे काम करेंगे रिसेप्टर पे, तो पीटीएच हार्मोन कम रिलीज होगा। जब पीटीएच हार्मोन कम होगा, तो हमारे कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगी, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी होती है ड्रग सेविलेमर। अब ये जो सेविलेमर है ना, बेसिकली ये हमने देना होता है, ये किस कंडीशन में हमने देना होता है? हाइपर फास्फेटीमिया को ट्रीट करने के लिए। जब हमारी ब्लड में फास्फेट की लेवल ज्यादा हो जाए, जिस फास्फेट लेवल जब ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में उसको कहते हैं हाइपर फास्फेटीमिया। ये हमारे सीके डी डिजीज में जो है ना सीके डी कंडीशन में डेवलप होती है। अब ये हमारे क्या सेवी लेमर, बेसिकली दिस ड्रग, ये हमारा जो है ना जो डायट्री हमारे फास्फेट रहता है, डायट्री फास्फेट जो होता है, तो डायट्री फास्फेट में हमारे सेवी लेमर जब हम देते हैं, इसका मैकेनिज्म ये है कि सेवी लेमर दिस ड्रग दैट बाइंड्स टू डायट्री फाइबर। जब ये डायट्री फाइबर से बाइंड हो जाएगा, किसमें? जीआईटी ट्रैक में, जीआईटी ल्यूमन में। जब जीआईटी ल्यूमन में ये बाइंड हो जाएगा, तो हमारी ये एब्जॉर्प्शन इसकी जो है ना कम हो जाएगी, मीन्स के प्रिवेंट हो जाएगी, प्रिवेंट करेगा, एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो फास्फेट हमारा जो है ना कम एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब जब डिक्री कम हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सक्रीड हो जाएगा। तो एक्सक्रीड जब हो जाएगा कंटिन्यूसली, तो ये हमने बाहर से देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म इसका नॉन एब्जॉर्बेड फास्फेट बाइंडर दैट प्रिवेंट द फास्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। तो डायट्री फास्फेट से हमने ये ड्रग देना होता है, ये बाइंड होगी डायट्री फास्फेट, तो प्रिवेंट करेगा हमारी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ब्लड में हमारी जो है ना क्या होगी?
फास्फेट की लेवल कम हो जाएगी। ये कब देना होता है? हाइपर फास्फेटिमिया कंडीशन, जब आपकी सीकेडी डिजीज, जब आपकी किडनी जो है ना क्लियर ना कर रहा हो, जो है ना किसको, फास्फेट को, तो उस कंडीशन में हमने ये ड्रग्स देना होता है। ठीक है। दूसरी होती है केटायन एक्सचेंज रेजिन। अब केटायन एक्सचेंज जो रेजिन होती हैं, ये हमने जो है ना किस तरह देना होता है, इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये क्या होता है कि केटायन एक्सचेंज, इसमें हमारी आती हैं पेट्रियोमर, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, और जो है ना जिरकोनियम साइक्लो सिलिकेट। ठीक है। अब ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली किस कंडीशन को ट्रीट करती हैं, तो हाइपर, पोटाशियम की लेवल जब ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, हाइपर कैलीमिया। ठीक है। तो कि पोटाशियम की लेवल जब ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो उस कंडीशन हमने ये ड्रग देना होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, जिसमें पेट्रियोमर है, तो ये रेजिन्स होते हैं, खेलों के बाहर से हमने रेजिन्स देने होते हैं, इनमें जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन होते हैं। तो पेट्रियोमर में हमारा क्या होता है, स्पेशली हमारा जो होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम कंटेंट होता है। तो ये हमारे एक्सचेंज तौर पे काम करते हैं, मीन्स के ये हमारे जीआईटी ल्यूमर में जाएगा। जीआईटी ल्यूमर में हमारे पोटाशियम को ये जो है ना कह लो कि पोटाशियम की जगह पे हमारा कैल्शियम एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पोटाशियम हमारा जाएगा जो है ना एक्सक्रीशन में, और हमारा कैल्शियम अंदर जाएगा, मीन्स के ल्यूमर में जो है ना एब्जॉर्प्शन फॉर्म में जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे जीआईटी ल्यूमर से एब्जॉर्ब में जाएगा, और पोटाशियम क्या करेगा, एक एक्सचेंजर फॉर्म में, हमारे एक्सक्रीशन फॉर्म में आ जाएगा। सेम इसी तरह पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट जो होता है, इसमें हमारा क्या होता है, सोडियम इसकी जगह पे एक्सचेंज हो जाएगा, तो पोटाशियम जो है ना इसकी जगह पे एक्सक्रीशन में जाएगा, सोडियम जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सेम इसा जिरकोनियम, इसमें हमारा सोडियम भी होता है और पोटाशियम भी होता है, और सोडियम भी होता है, और साथ में हमारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी, सोडियम और हाइड्रोजन होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन ये दोनों जो है ना जिरकोनियम सल्फ जो है ना साइक्लोसिलिकेट में होता है, ये पोटाशियम को एक्सक्रीट करते हैं, और सोडियम और ऑक्सीडेशन, ये हमारे जो हाइड्रोजन, ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये हमारे मैकेनाइजेशन ये होता है कि ये हमारे पोटाशियम को कॉलोन में बाइंड करते हैं ताकि एक्सचेंज हो जाए कैटायन। जिस तरह सोडियम मैंने आपको बताया कि सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट हो गया, कैल्शियम जो होता है हमारा पेट्रियोमर हो गया, तो पोटाशियम हमारा किस में जाएगा, फीसेस में जाएगा। और क्लिनिकल यूज किस में करते हैं, हाइपरकेलीमिया में, और हाइपोकेलीमिया जो है इसका एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, और जीआईटी अपसेट है। ठीक है। तो ये जो है ना एक हमारी कह लो कि हाइपोकेलीमिया क्यों होती है, क्योंकि कंटिन्यूस हमारा पोटाशियम से बाइंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी ये जो है ना कंडीशन डेवलप होती है। तो आज की जो टॉपिक है वो हमने ये जो है डिस्कस किया। ठीक है।